पंजाब के रास्ते पे जाने में ये जो ढाबे पड़ते हैं इनका अलग सा स्वाद है और इनका अलग कहानी है। लेकिन बाजी ये जो दिख रहा है सब सन्नाटा है। गुलशन ढाबा बाजी बगल में, इधर मन्नत वाला, पर शायद यहाँ पे मन्नत वाले में लिखा है ओपन नाउ फॉर टेक अवेज। बाजी यहाँ से पहले ढाबे में बैठ के खाने का अलग स्वाद है, लेकिन बाजी वही है। यहाँ पे मेला लगता है बाजी, मेला, लेकिन आज समय मेला इधर गुलशन छोड़ा है, इधर मन्नत ढाबा है, सब खाली पड़ा है। उधर दूर तक चलते चले जाओ, झिलमिल इलमिल सब बाजी। बाजी वो आलू के पराठे नहीं मिले। हाँ बाजी उधर वो शिवा ढाबा, सब सन्नाटा है बाजी, खाली पड़ा। खाली पड़ा है, कस्टमर तो आ नहीं रहे हैं ऐसे। नहीं आ रहे? नहीं आ रहे। अभी चल रहा है इधर रूट? हाँ ऐसे चल रहा है, ऐसा ही है सब, कस्टमर तो आ नहीं रहे हैं। इसमें नहीं आ रहे? तो तुम लोग क्या कर रहे हो आजकल? खा पी रहे हैं, आप बैठे हैं। तो तुम ही पराठा खा रहे हो आजकल। बाजी आप जब पंजाब की तरफ चलते हैं तो रुकते हैं, पराठे के लिए रुकते हैं, दही के लिए, रायते के लिए रुकते हैं, लेकिन आजकल सब नहीं है क्या? बाजी बहुत फ़र्क पड़ा है। और ये ढाबे जो हैं एक तरफ से कहना चाहिए सड़क की जान होते हैं। चलते यहाँ मेला लगा रहता है बाजी, मेला लगता है, लेकिन इस समय कोई सब सन्नाटा, बिल्कुल सही, खाली बैठे, खाली। यही है बाजी, बिल्कुल सन्नाटा है। और ये सन्नाटा देखा जा सकता है बाजी, कहीं कुछ नहीं, रसोई तक मुझे दिख रही है यहाँ से, सब सन्नाटी। कहिए साहब चूरन बेच रहे हैं, चूरन दे रहे हैं? बाकी नहीं है, कस्टमर ही नहीं है, कस्टमर ही नहीं आता, कस्टमर ही नहीं है। तो बाजी जब ढाबे पे कोई रुकेगा ही नहीं तो कैसे आएगा यहाँ चूरन खाने? हाजमा के लिए कैसे आएगा? नहीं आएगा। कैसे है बाबूजी? बिल्कुल ठीक बात। ये अच्छा मौका है क्या करने के लिए? भाई एक्सरसाइज करो घर बैठो। अच्छा समझ आप बड़ी जल्दी जाते हैं, कितनी जल्दी समझ गए आप? एक्सरसाइज करने का ना? एक्सरसाइज करने का और घर बैठने का। तो कर रहे हैं एक्सरसाइज? एक्सरसाइज कर रहे हैं। कितना कम हो गया? वेट हो गया होगा 2-4-5 किलो तो कम हो ही गया होगा, चेक नहीं किया हमने। अच्छा करते रहिए, तब अच्छा लगता है, जोश बनता है। पानी पियो सर। अरे ठंडा पानी तो मैं पाजी पीता ही नहीं। ये पाजी पीते हैं ठंडा पानी? मैं ना पीता गले की वजह से पाजी। ठंडे करनाल में जलेबी वाले, जी हाँ पाजी, पंडित जी जलेबी वाले के नाम से मशहूर हैं। पाजी बड़ी पुरानी दुकान है, कितने पीढ़ी हो गए आपके? चौथी पीढ़ी है। चौथी पीढ़ी से जलेबी खिला रहे हैं। क्या बात है पाजी, जलेबी इनकी बड़ी खास है। आपकी जलेबी में खासियत क्या है? बस एक बार खाओगे फैन ही हो जाओगे। एक बार खाओगे तो फैन हो जाओगे, बार बार आओगे? तो कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जलेबी तो सब एक जैसी होती है? नहीं, अलग अलग टक्ट अलग अलग होता है बनाने में। अच्छा, इसका वो जो खमीर है वो अलग है? वही तो चीज़ है, वही अलग। बाजी जो इसका खमीर है ना, जो इसका जो आटा है या जो इसका ग्लू है, वही मेन खास है। बाजी कह रहे हैं हाँ यही बात है। क्या नाम है आपका? मंटू भैया क्या बजे खोलती है शॉप? 9 बजे। लॉकडाउन है ना, हाँ, जो टाइम है 9 बजे। 9 से? चलो बाजी 7 बजे खाने आएंगे, ठीक है ना? काम खत्म करेंगे उसके बाद खाने आएंगे जलेबी। करनाल की पुरानी गुड़ मंडी है। और आप अटके कहाँ थे? अरे आपकी ये जो खाने की आदत है ना, ये बहुत ख़राब है। हर जगह उसी जगह रुकते हैं जहाँ पे कोई ना कोई खाने की चीज़। हम हमारी कास्ट का खट्टर है, हम भी। अच्छा आप भी खट्टर हैं? हाँ जी, हाँ जी। और खट्टर साहब हैं यहाँ पे? हाँ, तो क्या बात है, खट्टर साहब हो गया ना मेरा। यहाँ आया करो हरियाणा मैं करना। आया करूँगा, हरियाणा आया आप करूँगा। मेरठ बहुत घूमते हो। अच्छा मेरठ नहीं जाऊँगा मैं, इधर आया करूँगा, करनाल आया करूँगा। ठीक है ना सर? ठीक है सर। ओके, थैंक यू भाई। अरे आओ बाजी, खट्टर साहब हैं ये, खट्टर साहब। हाल में शाम हो गई पाजी, आ जाओ पाजी, आ जाओ। क्या बात है, कैसे हो भाई? कैसे खड़े? ऐसे ही मेले में खड़े हो? हाँ क्या बात है पाजी। हाँ जी छोटी वो हमारे बड़े भाई हैं। नहीं, जो आप टीवी दिख रहे हैं, जो दाल में दूर से पहचान के आया मैं आपको। हाँ अरे यार आपा जी, क्या बात। बहुत बड़ा फैन है ये। दूर से। हाँ जी कैसे हैं? बहुत बढ़िया।
अच्छा, करनाल में कैसा चल रहा है? बहुत बढ़िया जीवन चल रहा है। हाँ बहुत बढ़िया जीवन चल रहा है। हाँ जी, हाँ जी, बहुत बढ़िया जीवन चल रहा है। बहुत बढ़िया। तो लॉकडाउन बढ़ा दिया जाना चाहिए, है ना? आओ सुनाओ। बढ़िया है सर। करनाल तो बहुत बढ़िया शहर है। हाँ जी, करनाल तो बहुत बढ़िया शहर है, आप देखो। और सर कैसे हैं? बहुत बढ़िया, क्या चल रहा है? टाइम पास हो रहा है सर, टाइम पास हो रहा है? टाइम पास हो रहा है जी, बस और कुछ नहीं है। टाइम पास हो रहा है? हाँ जी बिल्कुल। बढ़िया टाइम पास हो रहा है जी, हाँ जी, बहुत बढ़िया। आपका तो टाइम ही पास हो रहा है, पक्का है। तो सिर्फ टाइम पास का ही टाइम है और कुछ नहीं है। इस टाइम तो टाइम पास ही करना बड़ा मुश्किल है कि बस टाइम पास हो जाए, ज़्यादा बढ़िया है। एंजॉय भी कर रहे हैं, हाँ जी, कुछ लोग एंजॉय भी बहुत कर रहे हैं अच्छा, सर। एंजॉय वाला कौन है बताओ मुझे सारे तो। दुकानदार 7 बजे के बाद एंजॉय करते हैं जी। अच्छा, खैर एंजॉय में क्या क्या करते हैं? सारे क्या करते हैं ये सारी बात यहीं पूछोगे आप, समझदार है आप। बड़े खूंखार आदमी हो यार तुम बहुत, हैं? क्या नाम है आपका? विक्की, नाम तो बहुत अच्छा है आपका। और भी कुछ करा करिए, थोड़ा बहुत कुछ करा करिए कि वर्जिश से। ठीक ठीक ये जरूर लॉकडाउन का असर है सर, हैं? ये लॉकडाउन का असर सारा है। लॉकडाउन यहीं आया है। लॉकडाउन का असर है, ये दिखाई देगा तभी तो पता चलेगा लॉकडाउन लगा था। और बाबूजी कैसे हैं? सब कैसे हैं? बहुत बढ़िया है, बढ़िया। क्या चल रहा है? ठीक चल रहा है, थोड़ा बहुत काम है। थोड़ा बहुत काम है। क्या हाल है आपका? आपका क्या हाल है? कम से कम किसी ने पूछा तो मेरा हाल तो पूछा किसी ने, मैं तो सबका पूछता रहता हूँ। बहुत अच्छा लगा मुझे पूछा। फैन है आपके बहुत बड़े हम बहुत बहुत शुक्रिया साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। कैसे हैं? बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। सब बहुत बढ़िया है, सारे लोग करनाल में सब बहुत बढ़िया ही बढ़िया है सब। आप क्या दिल्ली से आए हो क्या? नहीं 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 नहीं। दिल्ली वालों से हम थोड़ा दूर रह रहे हैं। हैं? अरे अच्छा, और मुझे पता चला करनाल में सब अच्छा है। जो आ रहे हैं वही कोरोना पॉजिटिव आ रहे हैं। अच्छा, अरे ऐसा ना करें यार। आप आए कहाँ से? हम आपसे दूर ही खड़े होंगे, आप जितना भी पास आएंगे मैं आपसे दूर हो जाऊंगा। हम सैनिटाइज करेंगे जाके भी अपने। हाँ बिल्कुल सैनिटाइज करिए। और बात जो बार बार ये जो हाथ लगाते हैं ना मुंह में बार बार, हाथ धो के आए उसके बाद सर हाथ लगाने की गंदी आदत है। ये 7 बजे का टाइमिंग है लास्ट मार्केट का। 7 बजे ऑफ हो जाती है। 6:50 पे शटर नीचे होने लग जाते हैं, क्या करें। 650 पे। हाँ 6:50 पे शटर नीचे होने स्टार्ट होते हैं। 7 बजे लास्ट टाइमिंग है मार्केट का। बिल्कुल मार्केट की इस टाइम पोजीशन आपके सामने है, पूरी मार्केट खाली है। बस यही है कि अपनी देखो मार्केट में कस्टमर तो अभी स्टार्टिंग नहीं हुआ लॉकडाउन खुलने के बाद। नहीं आ रहे? नहीं कस्टमर तो आ गए। सर ये कस्टमर नहीं फैमिली मेम्बर है। हाँ यस सर। जो उसका फैमिली वाले हैं। इस हिसाब से मॉल बना हुआ है, आप देख रहे हैं इस टाइम मॉल कैसा बन रहा है। ये सिर्फ अपने दुकानदार भाई हैं जो सब लगभग खड़े हैं। ये भी दुकानदार भाई हैं? हाँ जी सर, सारे दुकानदार भाई हैं सर। सब दुकानदार भाई हैं। ये भी दुकानदार सब दुकानदार। इसलिए तो आपके पास खड़े हो गए सारे आगे। आपका वेलकम करने के लिए स्पेशल आगे खड़े हुए हैं सर। आप स्पेशल का मार्केट करनाल में आए हो इसलिए। क्या बात है, थैंक यू सो मच। चाय ठंडा कुछ चाय भाई ना पिला यार, ठंडा मुँह ठंडा भी ना पिलवा, बस अब ऐसे ही आए थे हालचाल पूछने। बहुत बढ़िया किया। मायूसी तो नहीं है कोई? इसी बहाने हमारे को ये तो पता चला कि हाँ भाई साहब हमारे सामने ऐसे स्मार्ट लगते हैं। टीवी में तो बहुत स्मार्ट लगते हो, वो सामने भी बहुत ज़्यादा स्मार्ट लगते हो। काजी कह रहे हैं चलो अब यारी शारी थैंक यू। अब करो, इनको करवाओ ये। लॉकडाउन का असर है सर, बिल्कुल होगा। अब ओपन हुई है तो कुछ ना कुछ तो होना ही है। खाने से तो बढ़ गए और क्या, हैं? घर बैठ के खाने से तो बढ़े सब, घर बैठ के सबसे बढ़े सारे। नहीं कुछ करवाओ इनका। बिल्कुल करवाएंगे सर। अब आपने जोर पाया तो कल से इनकी रनिंग स्टार्ट करवा देते हैं। हाँ रनिंग अपनी तरह से कराओ इनको स्मार्ट। बिल्कुल बिल्कुल। लॉकडाउन में क्या था, खाते थे पीते थे सो जाते थे, फिर उठ क्या जाते करते थे। थे? खाते थे पीते थे सोते थे उठ जाते थे, यही काम था खाते थे, पीते लॉकडाउन थे। में। अब मार्केट खुली है, थोड़ा रनिंग होगी तभी सबके पेट अंदर चले जाएंगे। ये दानवीर करण गेट मार्केट है और मैं प्रेसिडेंट हूँ करण गेट। हाँ जी, श्यामलाल कपूर नाम है मेरा। प्रधान श्याम कपूर के नाम से फेमस हूँ। किस नाम से फेमस है? प्रधान श्याम कपूर के नाम से फेमस हूँ और करण गेट प्रेसिडेंट। बड़ा नाम है आपका। हाँ जी, बड़ा नाम है आपका। आपका आशीर्वाद। ऐसा हल्का फुल्का नहीं, आप बड़ी पोस्ट पर हैं यहाँ पे। जी हाँ जी, हाँ जी। क्या नाम पोस्ट है आपकी? हाँ जी, पोस्ट क्या है आपकी? और प्रेसिडेंट हूँ, करण गेट प्रेसिडेंट। ये हमारी खड़े में थे। ओके जी, इधर आओ। ये सचिव है यहाँ के करण गेट के, मुकेश चावला नाम है इनका। आगे आओ जी, यहाँ से करण गेट सेक्रेटरी हैं जी। और आप क्या हैं? मैं प्रेसिडेंट हूँ। आप क्या हैं? प्रधान हूँ, प्रधान हूँ साहब।
हाँ ना, जो आप कहते हो वही होता है? नहीं नहीं, सब कहना मानते हैं सर, ऐसी बात नहीं, बिल्कुल होता है, क्यों नहीं होता। तो यहाँ पे सब मास्क लगा के चले? हाँ, मास्क लेके चलते हैं, सर देखो खड़े हैं, मास्क में खड़े हैं, मास्क लगा भी गरम, मास्क लगा के चलते, सीधी बात है। और दूरी बना के चल रहे हैं? हाँ, दूरी बना के चल रहे हैं जी, पूरा सही सिस्टम है। ये सारे देखो मास्क में खड़े हैं, जितने भी खड़े हैं, बढ़ हुआ। आपने नहीं खरीदा एक मास्क? हाँ जी, मैं असल में मुझे किसी साहब ने ऑर्डर दे रखा है, अभी ये वाला मास्क ये लगा, ताकि आपका सिस्टम मैं थोड़ा सा ना तो बीच में ज़्यादा रहता हूँ सबके साथ, तो उसी हिसाब से ये लगा। तो थोड़ा गड़बड़ है ना सिस्टम ही आपका? नहीं, ठीक है, ऊपर है थोड़ा सा नीचे। ये ऊपर कर देता हूँ, ये लो। हाँ, हमारे लिए नहीं, अपने लिए करिए। अपने लिए हाँ, ठीक है जी। आओ, अगर आना तो आगे। कैमरा आपका ये भी है, कैमरा ये भी है, नहीं वो तो ठीक ये है। कैमरा वो है। वहाँ मैं देखिए। जरा मैं कुछ सरकार के खिलाफ निकल जाऊंगा, इसलिए मैं हाँ, किसके खिलाफ निकल जाएंगे? सरकार के। क्यों आपके साथ बहुत बड़ा फैन हूं मैं आपका। चढ़दे सूरज ढलदे देखे उठदे दीवे बलदे देखे हीरे दा कोई मोल न जाने। भैया जी कहीं वाले हैं ना? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, भैया जी कहीं वाले है ना? हाँ हैं? जिना तना जगते कोई ओ भी पुत्र पलदे देखे उस दीन। आपका बाल कैसा है? ऐसे मारे मारे घूमते हैं, कोई पूछने ही वाला नहीं, तो सवेरे सवेरे निकल पड़े, इधर ही निकल पड़े, तो घूम रहे थे। पानी उत्ते चलदे देखे लोकी कहंदे गाल निगलदी। कौन कहीं? भैया जी कहीं हाँ, कैसे हैं? ठीक है, आप सुनाइए। क्या सुनाए यार, धूप में खड़े खड़े परेशान हो गए। हम भी परेशान हैं जी, काम नहीं है बिल्कुल। हाँ, ई रिक्शा चलाते हैं, ना काम है ना कुछ है, सुबह से लेकर शाम तक चलाते तो हम भी हैं, तुम ई रिक्शा चलाते हो, हम बस सड़क पर। मार दिया जी सर इस कोरोना बीमारी ने तो लोगों को। हाँ, सब के सब परेशान हो रहे हैं। कोई बात नहीं, ज़्यादा परेशान ना हो, ठीक हो जाएगा सब। ठीक है सर जी, ठीक है ना? ठीक है। पर अपना ध्यान रखो, हाथ हाथ धोते रहा करो। कोई चाय ठंडा पिलाए आपको सर? चाय ठंडा ना पिलाओ तुम, बस अपना अपना ध्यान। भैया जी आते ना हाँ, नाटक पे, हाँ, वही है जो आप लपेटे में आ गए। हाँ, लपेटे में आ गए। नहीं वैसे हाँ, हम टीवी पे देखते हैं ना, कई बार हैं? हमारे बच्चे कहते हैं। क्या कहते हैं? सारे वो कह रहे थे ना, कल वही तो नहीं है आप? हाँ, कौन? वही वाले ना? भैया जी कहीं, भैया जी जो लपेटे में आ गए। हाँ, कुल्फी खाएंगे? हाँ जी, चाय भैया, चाय में पिला। कुल्फी खाएंगे? चाय में। आप खाएंगे, आपको खिलाए? राजस्थान की कुल्फी है, हाँ जी, राजस्थान वाली कुल्फी। राजस्थान वाली नहीं खाएंगे? नहीं, चाय पी। आप आजकल बाहर की कोई चीज़ ना खाइए, नहीं खाओगे। है ना? तो ध्यान रखिए। और कैसे, कहाँ से? करनाल से ही करनाल से? क्या नाम हो गया? गाड़ी चलाते हैं। गाड़ी चलाते हैं? ये ये रिक्शा रिक्शा चलाते हैं, है? ई रिक्शा चलाते हैं। ये रिक्शा चलाते हैं? काम वाम सही चल रहा है? काम चल रहा है जी, काम चाहिए। 1000 से सामान लेते हैं, 2000 का तो 2500 ले लेते हैं, हाँ? यहाँ 10 के 15 भी देते हैं। जहाँ मर्जी जाओ 10 रुपये सवारी है। 10 रुपए की चीज़ होगी, वो 20 रुपए बोल लेंगे, 30 रुपए बोल लेंगे, 10 रुपए आपको मिलते नहीं, हम कहाँ से जाएंगे? जैसे 2 बजे दुकानें बंद हो जाती ना, तब काम सही था। अब तो 7 बजे का कर दिया, हाँ, अब तो ज़्यादा कर दिया ना, तो फिर अच्छा नहीं पहले चल रहा? बहुत काम था। अच्छा तो नहीं हुआ जी, जब काम ही नहीं आता था, अच्छा क्या होगा? 2 बजे का था, 2 बजे तक का टाइम बहुत बढ़िया था। इससे हम सब दुकानदारों को भी ये होता था कि कोरोना से बचाव हो जाता था हमारे, हम सब का। 2 बजे तक सभी दुकानदारों का काम होता था। अब पहले, अब फिर उसी तरह 2 बजे तक कर दिया जाए। हाँ, 7 बजे का टाइम तो सीधा सीधा दुकानदारों को कोरोना को न्योता है। क्या कर रही हैं ये? सर 2 साल हो गए वैसे तो। ये करनाल में? हाँ जी, क्या नाम है आपका? राजू है जी, राजू है मेरा नाम। राजू, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। क्या करें सर? अभी कैसा चल रहा है? बस कैसा भी नहीं सर, अब तो दिहाड़ी नहीं बनती तैयारी नहीं बनती? ना, किराए पर रखकर चला रही हूँ। तो अभी यहीं करनाल की रहने वाली हैं? हाँ जी, करनाल की रहने वाली हूँ। अभी कुछ नहीं अच्छा चल रहा है? कुछ नहीं चल रहा, सच्ची करी हुई 150 से बड़े बड़े धक्के खा के बनाए। तो ये तो अच्छा काम है। काम तो अच्छा है, पर कमाई तो जब थी अब तो ही से लोग को लगा है। देखिए, आपका अंगूठा जो है निकला है, मैं आपको सैनिटाइज करता हूँ। ला भाई, मुझे सैनिटाइजर दो भैया, मैं आप खा दीजिए। इतना ध्यान रखिएगा। ठीक है सर। घर में कौन कौन है? लड़की है, अच्छा, घरवाला है, जमाई है, बस लड़का नहीं है मेरे पास। कोई बात नहीं। बस मैं इस करके तो काम अरे तो लड़के जो काम नहीं करते वो तो आप कर रही हैं। कर रही हूँ सर, क्या करूँ, मजबूरी अरे है। ना, मजबूरी नहीं, आप अच्छी हैं।
बहुत तमाम धारे हजारों लाखों लड़कों से तो अच्छा है आप। हाँ जी सर जी ठीक है। देखो हमारे साथ पीछे चल रहे हैं बेकार वाले लड़के। वो तो सही कह रहे हो अरे आप कितना अच्छा काम कर रही हैं। और एक बात और मैं कहना चाहता हूँ, अपने काम पे जब फक्र होगा तभी अच्छा लगेगा। काम से तो फकर है, काम से नहीं घबराती मैं। हाँ, और अपने काम पे फक्र भी करो, इससे अच्छा काम नहीं। अपना जो कर रहे हैं वो अच्छा काम है। बहुत अच्छा काम। हाँ बहुत बढ़िया। आओ बाजी चले, देखो हमें भी अपने काम से प्यार है। आ जाओ बाजी। वाह, ये लॉकडाउन में लोगों ने अपने लिए समय ज़रूर निकाला है। जी नमस्ते, कैसी हैं आप? एक्सरसाइज करती हैं आके रोज? हाँ जी। तो पूरे लॉकडाउन के पीरियड में या पहले भी करती थी? पहले भी करते, जब से लगा है तब से कर रहे हैं। अच्छा, दैट्स गुड, बहुत अच्छा भाई। लॉकडाउन के पीरियड में लोगों ने बहुत सारी चीज़ें करना चाहिए और यहाँ तो बहुत सारे लोग बैठे हैं, सबसे बातचीत का सिलसिला शुरू हो सकता है। क्या चला था लॉकडाउन के पीरियड में? लॉकडाउन पीरियड बहुत अच्छा पीरियड रहा है हम लोगों के लिए, तो लेडीज़ के लिए अमूमन। अच्छा, तो कैसे बढ़िया कैसे रहा? बढ़िया ये रहा कि जो चीज़ हम लोग अपने बारे में भूल गए थे, अपनी क्वालिटीज़ को हम लोग भूल गए थे, वो सब कुछ करने का मौका मिला। नहीं तो हम लोग सोशल उसमें रह गए थे, सोशल लाइफ हम लोगों की इतनी बिजी हो गई थी, तो घर की तरफ इतना ज़्यादा ध्यान नहीं था। कुकिंग बहुत अच्छी की। कुकिंग बहुत अच्छी की, लोगों ने कहा कुकिंग बहुत अच्छी हुई, सब जगह कुकिंग बहुत। बच्चों ने भी बहुत साथ दिया। बच्चों ने भी बहुत साथ दिया। अजी ये जो कुकिंग बच्चों ने मिलजुल के सबने काम किया। अच्छा, हाँ, जिसका पार्ट था वही करता रहा, वही बहुत चल रहा है। बाजी ये जो कुकिंग वाला पार्ट था ये लॉकडाउन के पीरियड में बड़ा अच्छा हुआ है घरों में, तो आपने क्या किया? हम लोगों ने सबने मिलजुल के फैमिली स्ट्रेंथ दिखाई, अपनी फैमिली स्ट्रेंथ दिखाई। पार्लर्स तो बंद ही हो गए होंगे, तो कोई जाएंगे? जरूरत ही नहीं है पार्लर की। अभी हमें बाहर जाना नहीं है तो पार्लर की जरूरत नहीं है। अच्छा, जाना है तो मास्क पे, हाँ जी, जाना है तो पूरा चेहरा कवर है, तो क्या करें? हाँ तो उससे अच्छा खरीद। हाँ बाजी ये बड़ी अच्छी बात है। हस्बैंड की भी सेविंग हो रही है। अच्छा, वो कैसे? पार्लर नहीं जा रहे तो खर्चा कहाँ पे है? मार्केट शॉपिंग नहीं हो रही तो खर्चा कहाँ पे करनी, तो उनका तो खर्चा सारा ही बच गया। हाँ जी, रेस्टोरेंट तो बंद ही है। ठीक है ना, पार्लर्स भी बंद है, हाँ, मार्केट भी बंद है। और आपकी किटी भी बंद होंगी? किटी तो इन्वेस्टमेंट है। अच्छा, किटी इन्वेस्टमेंट है। तो आप लोगों ने क्या क्या चीजें ट्राई करी? लिस्ट लंबी है थोड़ी सी, क्या बताएं आपको? अच्छा, लिस्ट लंबी है। अरे तो भाई लिस्ट लंबी है तो एक आधी चीजें तो बताइए शेयर की। कि अब जब घर में रहते थे रोज यूट्यूब चैनल देखा, रोज चीजें बनाते रहे। अच्छा। कभी बच्चे आ गए, बच्चों ने ट्राई किया, जैसे मंचूरियन। बड़े अच्छे कुक्स निकल के आए हैं। अच्छा। हमारे बच्चे एक बड़े, हमें मालूम नहीं था, दे आर हिडन शेफ्स। अच्छा, अरे भाई हिडन शेफ्स है, क्या बात है बाजी, उन्होंने नई नई चीजें ट्राई कर डाली। बिल्कुल बिल्कुल, एग्जैक्टली। केक्स, मंचूरियन। बाजी केक तो खूब बनाया है, हर घर में बना है। अब एक काम ये करना है कि अब ये केक की कुछ दिनों बाद, जब नवंबर दिसंबर में जैसा भी लगे, उस समय के बाद पाजी एक बड़ा कंपटीशन होना चाहिए, केक का ही कंपटीशन होना चाहिए। सबने केक ट्राई किया है। लॉकडाउन में बहुत कुछ कुकिंग करनी पड़ी, पहले तो बहुत करनी क्या मीन्स 3 टाइम तो होती थी। हाँ। फिर अब बच्चे भी घर है, हाँ। तो तरह तरह के व्यंजन बनाए, हाँ। कभी कुछ कभी कुछ। ये वक्त जो है इसमें हमें पैनिक नहीं होना है, केयरफुल होना है, पॉजिटिव रहना है और सोसाइटी में कोई भी अनवांटेड चीज़ें नहीं फॉलो करनी है, नहीं स्प्रेड करनी है, जिससे आम दुनिया सकते में आ जाए या कोई गलत कदम उठा ले। लेकिन कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जब जिनका असर ज़रूर जीवन में पड़ता है। फिल्म इंडस्ट्री से वो ज़रूर मैं इशारा कर रहा हूँ, और उसका बड़ी निराशा आती है लोगों को। बिल्कुल ठीक, आपका ये प्रश्न था कि आदमी निराश हो जाता है, लेकिन मैं लास्ट तक यही कहती हूँ, ये बहुत वर्स्ट सिचुएशन है इस वक्त पूरे वर्ल्ड में। इस वक्त वही जीतेगा जो हौसले से और पॉजिटिविटी से अपनी लाइफ को आगे लेके जाएगा। क्या बात है हाजी, इनके काश में मैं टीचर होता, स्टूडेंट होता। तो आप हो सकते, ऑनलाइन चल रहे हैं आजकल। अच्छा, ऑनलाइन चल रहा है इनका क्लास? कोई नहीं देखेगा। अच्छा, प्रिंसिपल, अरे हो तभी तो मैं कहूँ इतना अच्छा कैसे बोल रही हैं आप। लॉकडाउन में पहले तो बच्चे छोटे हैं तो ऑनलाइन क्लासेस ही चलती रहती थी 2 बजे तक। तो बच्चे परेशान तो नहीं कर रहे होंगे? बच्चे कहाँ, मदर ज़्यादा परेशान थी। अच्छा, क्योंकि सारी, अब मुझे लगता है कि ऑनलाइन में क्या था, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी पेरेंट्स पे आ गई। अरे कुछ काम में प्रिंसिपल में आइए, अब अभी देखिए बिल्कुल मामला साफ कर देता हूँ मैं। ये देखिए वो कह रही पेरेंट्स की ज़्यादा आ गई। नहीं, सबसे बड़ी बात डियर पेरेंट्स, इस माध्यम से मैं आपको बोलती हूँ, बहुत ही हर वर्स्ट सिचुएशन में ना अच्छा ढूंढिए। ये आप लोगों के लिए सुनहरा मौका है कि आपके बच्चे आपके नज़दीक है और वो देख रहे हैं कि टीचर्स के साथ साथ हमारे पेरेंट्स भी कितना एफर्ट कर रहे हैं। उनको अपने कान दे दो, उनको सुनो, उनको अपनी बातें दे दो, उनसे इरिटेट बिल्कुल मत हो। और ये तो बोलो मत कि हम परेशान हो गए, क्योंकि इन्वेस्टमेंट होता है लाइफ में, पैसा, प्यार, समय,
आपने इन्वेस्ट कर दिया, ओल्ड एज में वही लौट के हमारे पास आएगा। अब आप परेशानी नहीं बताइए। बिल्कुल ठीक, लेकिन एक बात मुझे कहनी है, जैसे टीचर्स के जो जिस स्कूल में मेरे बच्चे हैं उसमें क्या होता है, हमारे व्हाट्सएप मैसेज आया, टीचर्स ने पढ़ाया, फिर बच्चों को ऑनलाइन स्टडी नहीं आती अभी, सारी लेबर मुझे, मतलब मैंने पढ़ाया अपने बच्चे को, सारा टीचर्स का लेक्चर दिया ख़त्म, उसके बाद मैंने 1 घंटा एक्स्ट्रा लगाया, सारा डिटेल में समझाया बच्चे को। मतलब अगर 1 बजे तक क्लास हुई, मुझे 4 बजे तक क्लास लेनी पड़ती थी, एक्स्ट्रा टाइम। उसके बाद साथ साथ मुझे अपनी किचन भी सब कुछ, मतलब मुझे लगता था कि थोड़ा सा मतलब मुझे लगा कि हाँ हेक्टिक है। जैसे आप ऑनलाइन क्लासेस चली हैं, आप ये देखिए कि जो वेल सेटल्ड हैं वो लोगों के लिए तो कोई बड़ी बात नहीं थी, उनके लिए तो बहुत अच्छा हुआ। अब जो सरकारी स्कूल हैं जहाँ ये गरीबों के बच्चे पढ़ते हैं, उनकी भी ऑनलाइन क्लासेस हैं। उन बच्चों को जिनको अभी उनके पेरेंट्स के पास मोबाइल है, उनको जस्ट एक नंबर भी वो लास्ट अक्षर से पहचानते हैं, उनके लिए कैसे पॉसिबिलिटी थी कि ऑनलाइन जो क्लासेस वो चले। इससे बेटर तो ये होता कि 6 महीने का टाइम पीरियड आगे दिया जाता। तो मेरे लिए लॉकडाउन बहुत अच्छा रहा, क्योंकि मुझे हस्बैंड का साथ 24/7 मिला, बच्चों का साथ। नहीं, मैं ही करता हूँ इनके लिए क्लैपिंग, इससे अच्छा कोई बात ही नहीं। इतना अच्छा सेंटेंस, इतना बढ़िया सेंटेंस, पाजी ने भी उसको तस्दीक दी कि इतना बढ़िया बात कही इन्होंने कि वो काम करते रहे और मैं उन्हें देखती रही। तो बहुत अच्छा है, आपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड किया। और लेकिन है खाना बनाया, जरूर बनाया होगा। मतलब उनके पास टाइम नहीं होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम्स इज ऑन द कंप्यूटर, तो मैं उनको खाना देती थी, बट मुझे लगता था मेरे सामने है, चाहे काम कर रहे हैं जिसको। और ये जो कंप्यूटर वाले होते हैं, जो ज़्यादातर IT से जुड़े लोग होते हैं, इनके बहुत बिजी रहते हैं, तो कम से कम इस बार सामने रहे, ये बहुत अच्छी बात रही। लेकिन वो जो आपने बात कही थी प्रिंसी मैम, वो जो आपने बात कही और वो जो बहुत महत्वपूर्ण बात थी, वो ये थी कि निराशा नहीं आनी। इंटरव्यू देना था। इंटरव्यू देना था? अच्छा, मैं सोचा लेना था। अच्छा बताओ। ये शहर में इतनी शराब बिकती है। हैं? शहर में शराब इतनी बिकती है। हाँ, पीते हो? तुम पीते हो? पीते हो? हाँ। आज पिए? हाँ, झूठ है। अभी पिए? पी रखी है? हाँ जी। राम राम सेठ जी, कैसे हैं? बढ़िया हूँ सेठ जी। हाँ सेठ जी बढ़िया हूँ। कैसे हैं आप लोग? आज रोहतक में? हाँ रोहतक में आया था आज। रोज देखते हैं आपका प्रोग्राम जी। वाह जी, सब अच्छा? और सब बढ़िया। आप सुनाओ? सब बढ़िया। ठीक हो? ये क्या लगाया है? विजय चाय? क्या विजय चाय का मास्क है। अच्छा, इस पे विज्ञापन चल रहा है? हाँ जी, हाँ जी। चाय वाले का विज्ञापन साथ में चल रहा है। साथ में चल रहा है? हाँ जी। आजा, लगा दिया इसने विज्ञापन, लगा दिया, सब चल रहा है। और सुनाओ? सब बढ़िया सेठ जी। कैसे चल रहा है रोहतक में? कैसा चल रहा है रोहतक में? कैसा चल रहा है? सही है, अब तो ज़्यादा केस बढ़ रहे हैं। केस बढ़ रहे हैं? आज और 300 कुछ केस हो गए रोहतक जिले में। पहले नहीं थे? पहले तो नहीं थे, अब बढ़ गए हैं लॉकडाउन खुलने के बाद। काम धंधा कैसा है? काम धंधा तो ठीक ही है। इसमें बहुत परेशानी हो रही है। कोरोना वायरस तकरीबन 300 मरीज पहुंच गए हैं और काफ़ी दिक्कत हो रही है। हम भी, जैसे मेरा RO का काम है, तो उसमें हम भी लोगों के घर जाते हैं, तो उसमें भी कई लोग बाहर हाथ धो लो, वो कर लो, उसके बाद भी हम भी घर जाके नहाना पड़ता है, उसके बाद हमारा सब ठीक हो पाता है। काफ़ी परेशानी हो रही है। लेकिन आप एहतियात बरत रहे हैं पूरा? हाँ जी, पूरा एहतियात बरत रहे हैं। पूरा एहतियात बरत रहे हैं? हाँ जी। अच्छा, हाँ जी। क्या क्या कर रहे हैं एहतियात में? सैनिटाइज करते हैं और घर जाके नहाते हैं। सबसे पहले तो नहाते ही। आज भी मैं मेडिकल में गया था, डॉक्टर के यहाँ सर्विस करने, घर वालों ने मना कर दिया, भाई मत जाओ, कोरोना वायरस है, लेकिन मेरे को तो जाना ही था, काम है। गए फिर आप? जाना पड़ा और काम भी करके आए। रखनी चाहिए सबको ही। कोरोना के खिलाफ तो एक जंग बहुत ज़्यादा वो है इस टाइम, जो देश की स्थिति है आगे बढ़ रहा है बहुत ज़्यादा। उसके लिए एहतियात ज़रूरी है, सबके लिए ज़रूरी है। मास्क हो गया, ग्लव्स हो गए, और जो भी चाहिए सब करना चाहिए। तो उसके केयर के जनता जागरूक हो रही है इस मामले में, और बहुत अच्छा हो रहा है। जो कोरोना का मामला है, इसमें जो ज़्यादा सावधानी, जनता की ज़्यादा भागीदारी रहनी चाहिए। अगर सरकार तो नियम बनाएगी, वो नियम पे हमारे को चलना पड़ेगा। अगर हम नियम पे चलेंगे तो तभी ये काम सफल हो पाएंगे। दाल फ्राई करते हैं, ये मशहूर दाल फ्राई करने वाले हैं। कभी रोहतक आए तो ये भगत जी की दाल फ्राई ज़रूर खाएं, बड़ी ज़बरदस्त दाल फ्राई करते हैं। सिर्फ दाल फ्राई करते हैं आप?
भगत जी दाल फ्राई में खासियत क्या होती है? दाल फ्राई में खासियत ये है कि मक्खन पूरा डालते हैं। एक तो हम इसको रंधाई पूरी करते हैं, दाल को उबालते हैं 5-6 घंटे पूरे लगातार। हाँ जी, कुकर में नहीं बनाते, पतीले में बनाते हैं। और ये भट्टी होती है कोले वाली, उससे इसमें स्वाद आ जाता है। कोले वाली भट्टी में उबलती है ना, तो टाइम लगता है उसमें थोड़ा, वो रंधाई पूरी हो जाती है। कुकर में बनती नहीं ढंग से। और ये दाल कौन सी होती है? उड़द चने की। उड़द चने की दाल होती है, और इसको आप फ्राई कर देते हैं उस वाले बर्तन में, पीतल वाले में? पीतल के बर्तन में करते हैं, तो उसका भी फ्लेवर आता है। पीतल के बर्तन में करते हैं, दाल के पतीले में, पीतल के पतीले में। और उसके बाद भगत जी का हाथ लग जाता है। उसके बाद यहाँ चल जाता पाजी बड़ी मशहूर दुकान है इनकी। और धूप में इधर सब दाल फ्राई हो रही पाजी, और इधर हम लोग फ्राई हो रहे हैं। किसमें? 46 के। अरे बस ठीक है, कुछ नहीं। थैंक यू सो मच। इतने फैन है आपके। थैंक यू सो मच। शुक्रिया। काम करिए बस। मैं आज नहीं, आज मौका नहीं है। आने दीजिए मुझे, बाद में आने दीजिए। आज मौका नहीं है, आज ये समय नहीं है। थैंक यू सो मच। थैंक यू। सर अभी वो लंच टाइम है, ऑफिस से आए हैं। हाँ जी सर। ऑफिस खुल गया? हाँ जी, ऑफिस सारे लोग आ रहे हैं? नहीं, हमारा तो सर सरकारी वो है डिपार्टमेंट है ना, तो पूरा कोविड-19 में मतलब अभी तक जितने दिन भी 24 मार्च से रहा है ना, 22 मार्च से, जब से लेकर अब तक हमारा रेगुलर ही चला हो। फूड एंड सप्लाई डिपार्टमेंट से है। अच्छा। तो हमारा तो मतलब पूरा मतलब उसको कोई छुट्टी का वो नहीं होता। तो आप क्या सप्लाई करते हैं? सर राशन कार्ड वगैरह जो ये सब इसके अंडर आता है, मतलब राशन कार्ड डिपार्टमेंट। तो राशन सबको बट रहा है? सबको बट रहा है सर, बिल्कुल, बल्कि डबल राशन बट रहा है। हाँ जी, मतलब गेहूँ पहले मतलब हमारे रोहतक शहर के अंदर आटा आता है राशन कार्डों पे, लेकिन इस कोविड-19 में उन्होंने एक्स्ट्रा गेहूँ भी दे दिया है सरकार ने, हरियाणा सरकार ने। तो ठीक है। हाँ जी सर। आप बड़ी मुश्किल से मुझे मिले हो। यहाँ पे लोग डिस्टेंस का बहुत ही कम पालन कर रहे हैं। जैसे मतलब मेरे जैसे तो पालन करते हैं। मेरा मेडिसिन का काम है, दवाई सप्लाई करता हूँ और मैं बहुत ख्याल रखता हूँ। ये मैं सैनिटाइज़र भी है, लेकिन कई लोग ऐसे देखता हूँ वो बिल्कुल डिस्टेंस का पालन नहीं करते हैं। पास आके खड़े हो जाते हैं, किसी को हाथ को टच कर दिया है, कभी दुकान में घुस गए। मैं उन लोगों से कहना चाहता हूँ कि वो प्लीज़ डिस्टेंस का पालन करें, तभी हमारा भारत देश इस कोरोना से मुक्त होगा, वरना नहीं होगा। घर घर कोरोना घूम के आएगा, घर घर घूम के आएगा, मेरे घर भी घूम के आएगा। अगर हम डिस्टेंस का पालन नहीं करेंगे तो, अगर हम सावधानी नहीं रखेंगे तो। मेरी सभी भारतवासियों से ये विनम्र प्रार्थना है कि जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देश के सभी भारतीय नागरिकों के लिए सोच रहे हैं, उसी सोच पर आधारित होकर हम भारतीयों को भी ये सोचना चाहिए कि हमें चीनी वस्तुओं का बिल्कुल बहिष्कार कर देना चाहिए, ताकि हमारी जो पूंजी अर्थव्यवस्था है वो उसमें हम सभी मिलजुल कर हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूत बना सकें। चीनी सामान नहीं लेना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए। ये प्रत्येक व्यक्ति की एक नैतिक जिम्मेवारी बनती है कि हम अपने देश को स्वयं आत्मनिर्भरता की तरफ लेके जाएं, ताकि हमारे देश में स्वयं का अपना खुद का रोजगार को बढ़ावा मिले और युवाओं को इसके नए अवसर मिले। चीनी सामान नहीं लेना चाहिए? नहीं लेना चाहिए, बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। चीन हमारे दुश्मन है और हमें उनके साथ कोई भी लेन देन नहीं करना चाहिए, मेलजोल नहीं करना चाहिए, चीनी सामान नहीं लेना चाहिए। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से, हमारे हरियाणा सरकार की शान अपना खट्टर साहब से, मनोहर लाल खट्टर जी से, कि हम संगीत से जुड़े हुए जितने भी कलाकार हैं, हम इस समय बेरोज़गार हैं, हमारे खाने के लाले पड़े हुए हैं, कृपा करके हम पर भी रहम किया जाए और हमारा कुछ ना कुछ हल निकाला जाए, ताकि आज जो हम भीख मांगने की कगार पर है। ऐसा हो चुका है सर। कलाकार किसी के आगे बोल नहीं पाता ना सर, कलाकार कोमल दिल का होता है, मांग नहीं सकता किसी को। मेरी सरकार से प्रार्थना है, हमें पता है सरकार भी परेशान चल रही है, पूरा हिंदुस्तान परेशान चल रहा है, पूरा वर्ल्ड परेशान चल रहा है। हम सरकार के साथ हैं, देश के साथ हैं, समाज के साथ हैं। आप गाते हैं? आप सुना दीजिए, तो मन की व्यथा सुना दीजिए। सुना है वक्त है गुजर जाएगा, ये लॉकडाउन खुल जाएगा, जिनके जो ठिकाने हैं वो वहाँ पे जाएंगे, ऑफिस हो या दुकान सारे वहाँ पे जाएंगे।
सुन ले सरकार हम कलाकार कहाँ जाएंगे, सुन ले सरकार हम कलाकार कहाँ जाएंगे। बाबा रामदेव जी के आपको देखा था? आपको बाबा रामदेव जी के यहाँ देखा था। आप वहाँ पे थे? आप वहाँ पे थे? नहीं, मैं आपका प्रोग्राम रोज देखता हूँ। अच्छा। पौने 6 बजे रोज देखता हूँ। सिंह साहब को दंड बैठक मार रहे थे बाबा रामदेव के। रसगुल्ले नहीं खिलाए इनको। आप कुटिया के अंदर भी गए थे, बाबा जी सो रहे थे। और आपको रोज देखता हूँ, दिल्ली में देखता हूँ, हर जगह घूमते आप, बड़ी सेवा कर रहे आप। बहुत बहुत धन्यवाद। पूरे भारतवर्ष के अंदर हरियाणा सरकार सबसे भ्रष्ट सरकार है। इस सरकार के अंदर व्यापारी वर्ग इतना परेशान है, सुबह से ले शाम का ये चालान काटने में व्यस्त हैं। हर चौक पे पुलिस वाले पब्लिक को परेशान करते हैं। हर दुकानदार इनके जो भ्रष्टाचार के अंदर इतना मतलब हो चुका है कि सरकार को अगर आज चुनाव करवा दो तो इनकी 4 सीट नहीं आएगी। किसकी? ये जो भाजपा वाले घूम रहे हैं, इनकी 4 सीट आने वाली नहीं है। इतना लोगों को इन्होंने परेशान किया है इस लॉकडाउन के अंदर। व्यापारी वर्ग तो पहले मरा पड़ा है, ऊपर से ये चालान काट के, स्कूटरों के चालान काट के, गाड़ियों के चालान काट के लोगों को इतना परेशान कर रहे हैं ये, जिसका कोई हिसाब नहीं है। पूरे देश के अंदर सबसे भ्रष्ट सरकार खट्टर सरकार है। तो और तारीफ अपनी तारीफ करो। तारीफ तो ये है, इस कोरोना में हमने ब्लड कैंप लगवाए और ब्लड दिया, और मैं कंटिन्यू डोनर हूँ। मेरे 55वीं बार डोनेट कर चुका हूँ। स्टार्टिंग में कोरोना का जब सबसे पहले इसमें नगर निगम के अंडर लगा था ना, वहाँ दिया था मैंने। बहुत अच्छा। अभी और क्या नाम है, 9 बजे से ड्यूटी थी, 4 घंटे काम कर रहे थे, काम नहीं घर चला जा। अब घर बैठे क्या करेंगे जी? बच्चे तो रोटी मांगेंगे, दिहाड़ी मजदूरी कहीं मिल नहीं रही, खाली बैठे क्या करेंगे बताओ ना आप? रोटी के लाले पड़ गए। रोटी के लाले पड़ रहे जी। रेस्टोरेंट सब बंद है, रेस्टोरेंट सब बंद है। हर्षल काम खत्म हुआ पड़े दिल्ली हर्षल अब ये है कि रेस्टोरेंट सब बंद है। बंद के कारण कल सैनिटाइजर करो, फिर कस्टमर आएगा, फिर सैनिटाइजर करो, फिर उनको डिस्टेंस दो, फिर एमसीडी वाले आएंगे उनको पैसे दो। हमने ठीक कर रखा है। काम ही नहीं है। वही तो बात है ना, गरीब आदमी क्या करेगा बताओ ना? मीडियम आदमी मर रहा है जी, मीडियम आदमी मर रहा है। डिपो वाले आटा दे रहे हैं, खाने के लिए आटा दे रहे हैं, वही गर्म आटा कहीं ले जाओ फ्री में। आटे से काम अब तक तो गरीब आदमियों पर मार थी, अब मीडियम परिवार वालों को भी उसका असर पूरा है। अब जैसे किसी ने EMI भरनी है, अपनी लोन ले रखा है, वो कहाँ से भरेगा? किसी की नौकरी छूट गई, किसी का कुछ हो रहा थी, तो अब बहुत मार पड़ रही है मीडियम परिवार को। ऐसे समय में धरना प्रदर्शन आसपास नहीं बैठे हैं, आसपास बैठे हैं सब लोग। नमस्ते। तो इस कोविड के समय में आप लोगों ने धरना क्यों सोचा? सर हम मजबूर हैं, हम रोड पे आ गए हैं सर, हमारा कोई कसूर नहीं, फिर भी सरकार ने हम रोड पे ला दिए। बहन ये तो बड़ा मुश्किल समय है, ये तो कोरोना का समय है। सर मुश्किल, इससे मुश्किल समय क्या आएगा? हम रोड पे बिठा दिए, हम रोटी के हमारे लाले पड़े हुए हैं, तो इससे मुश्किल क्या समय आएगा हमारे पास? सबसे मुश्किल घड़ी यही है हमारी। तो बहन दिक्कत बात क्या है? बात क्या है? क्या नाराजगी क्यों है सरकार से? सरकारों की आपस में बिगड़ी हुई है सर, वो एक दूसरी सरकार आती है निकाल देती है, उसमें हमारा क्या कसूर है? हम सरकार ने एक दिन में रातों रात में ही मेरी लीव कर दिया, तब हम कहाँ जाएं सर, ये बताओ आप। हाजी ये हरियाणा शारीरिक शिक्षक संघर्ष समिति है और PTI यानी 2010 हरियाणा का, जिसमें से बहुत सारे शारीरिक शिक्षक हैं जो जिला रोहतक में यहाँ पे बैठे हैं। मैं इसलिए रुका कि इतने कोरोना के समय में आखिर ये लोग कौन हैं जो बैठे हैं इतनी देर से, तो मेरी निगाह गई तो मैं रुक गया, मैं यहाँ पे आ गया। जी बहन। 2010 में लगी हूँ, मेरे पास इनकम का कोई दूसरा सोर्स नहीं है, मैं विडो हूँ, एक 12 साल की मेरी बेटी है। आप बताएं इस
महामारी के टाइम पे हमें नौकरी से निकाल दिया। अब मैं अपनी बच्ची का पालन पोषण कैसे करूं? इन लॉज से भी मुझे कोई हेल्प नहीं है। और ऐसी एक मैं ही नहीं, कम से कम 38 बहनें हैं हमारी जो बेचारी विडो हैं, जिनके पास सिर्फ यही एक रोज़गार था और उसी से वो अपना गुजारा कर रही थी। अब इस उसमें हम क्या करें? आप यूँ बताओ, सरकार ने हमें रोड पे लाके बिठा दिया। आज आप कहते हो ना कि महामारी है और इस महामारी में आप यहाँ क्यों बैठे हो, तो उसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ सरकार है, हम नहीं है। हमें मजबूर किया गया, हमारे पेट पे लात मारी गई, तब आज हम यहाँ बैठे हैं। बहन, मेरा ये कहना था कि आप अपना जीवन खतरे में भी तो डाल रहे हो ना, यहाँ बैठे हो तो जीवन का शारीरिक मानसिक रूप से तो हम मर ही गए हैं, अब सिर्फ शारीरिक रूप से बैठे हैं। ये भी ज़्यादा दिन नहीं रहेंगे, ये भी जल्दी चले जाएंगे। जैसे ही हमें इस प्रकार से निकाला गया है, हम प्रत्येक मंत्री, शिक्षा मंत्री, मुख्यमंत्री और हमारे माननीय सरकार के जितने भी उच्च पदों पर मंत्री हैं, हम प्रत्येक के दरवाजे हमने खटखटाए हैं, हमारी किसी ने किसी प्रकार से सुनने की। भाजी, मैं इन लोगों की तरफ से वो तमाम जिलों में जो तमाम जगह बैठे हुए शिक्षक हैं, मैं तो सिर्फ इतना कह सकता हूँ कि ना सिर्फ अपनी ज़िंदगी खतरे में डाल रहे हैं, ऐसे समय में जब रोहतक में केसेस बढ़ रहे हैं और लगातार सामने आ रहे हैं, तो मेरा तो सिर्फ यही निवेदन है कि सरकार को विनम्रतापूर्वक, बड़े सहानुभूतिपूर्वक इनके लीडर से मिलना चाहिए, इन लोगों से बात करनी चाहिए और जो भी निपटारा हो वो सही तरीके से इनको बताया जाना चाहिए। लॉकडाउन की वजह से काम धंधे बंद हैं, खर्चे बढ़ रहे हैं, काम नहीं आ रहा, लोग इतना वो नहीं चल रहे ना अभी, काम धंधे तो बहुत पीछे चले गए हैं। पब्लिक घर से बाहर नहीं निकलेगी, स्कूल नहीं खुलेंगे, काम कैसे चलेंगे? स्कूल नहीं खुला, अभी कुछ भी नहीं खुला है। तुम क्या काम करते हो? मैं पिज़्ज़ा का काम करता हूँ, पिज़्ज़ा की शॉप है मेरी। हाँ जी, प्रिंस पिज़्ज़ा के नाम से शॉप है अपनी। What do you want to ask? What do you want to ask from us? What do you want to know? क्या बताना, बोलो किस बारे में पूछो? किस बारे में बोलते हैं? किस बारे में पूछना चाहते हैं आप बताइए। I can speak everything. I can speak Hindi and English as well. What is the topic which you want to ask? एमए पास किया, इंग्लिश से एमए ये। हाँ, इंग्लिश में बोलिए। कोई काम धंधा नहीं इंग्लिश में बोलिए ना, कोई धंधा ही नहीं है यहाँ। बिजनेस, देयर इज नो बिजनेस एट हियर, नो बिजनेस इज एट हियर, देयर इज नो बिजनेस हियर। वी आर अनएम्प्लॉयड लाइक एम्प्लॉयड आफ्टर स्टडिंग हायर क्लासेस, इवन देन वी आर अनएम्प्लॉयड, जस्ट लाइक अनएम्प्लॉयड। जस्ट लाइक अनएम्प्लॉयड। हाँ, इंग्लिश बोल लेते हैं। नहीं, इंग्लिश से हम ज़्यादा प्रेम नहीं करते, बोल लेते इतनी, मेरा हिंदी फर्स्ट। He is my friend. हिंदी फर्स्ट। He is my friend. He is my neighbor also. We are all member of this locality. Member of? Member of this locality. Area. We are living in this colony. Its name is by Fancy Chowk. Huh? Its name is Fancy Chowk. It's known as a Fancy Chowk. ये कंटोनमेंट एरिया था, कल से ही खोला गया इसको। यहाँ नाका लगा हुआ था, वो भाई साहब बैठे हैं पुलिस वाले अभी भी यहाँ, तो यहाँ से आना जाना भी बंद था। इसी को इंग्लिश में बोल दीजिए आप। This was a cantonment area. There was no traffic from here, and 2 or 3 days before it is opened. There was no 2-3 days before. There was or no yesterday. There was yesterday or 2-3 days before. 2 or 3 days before. Now it's open. Now it's open. और ये अब थोड़े थोड़े ठेले लगने लगे हैं और भिवानी में देखा तो रुक गया, यहाँ पे बातचीत करने लगा। अभी तो आपने देखा कि किस तरह से उन्होंने समझाई बात। ये भी वहाँ पे थे, पिज़्ज़ा वाले हैं ये, प्रिंस पिज़्ज़ा। पिज़्ज़ा चल रहा है, इधर भी पिज़्ज़ा उधर भी पिज़्ज़ा है। उनका नाम क्या है? नरेंद्र। वो नरेंद्र है। तो पिज़्ज़ा में क्या क्या करते हैं आप, कैसे किस तरह पिज़्ज़ा है? पिज़्ज़ा ओनियन है जी, कैप्सिकम है, स्वीट कॉर्न है और मिक्स वेज बनाते हैं। क्या करें, क्या जी, मजबूर है, काम है ही नहीं। लॉकडाउन की वजह से काम बहुत ही मंदा चला हुआ है। भवानी में, यहाँ पे भिवानी में आप ये पिज़्ज़ा बनाते हैं यहाँ पे? कम से कम 3-2.5 साल से पिज़्ज़ा, यहाँ पिज़्ज़ा की शॉप है मेरी, ये प्रिंस पिज़्ज़ा के नाम से। ये? हाँ जी। बहुत अच्छा तो है, आप बढ़िया तो कर रहे हैं।
बढ़िया कर रहे हैं। अब तो शुरू हो जाएगा, धीरे धीरे शुरू हो जाएगा। हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, ऐसी कोई बात भी नहीं है। क्यों भाई, क्या कहते हो? आप भी पिज़्ज़ा? हाँ सर, तम्बाकू वाले दुकान है, हमारी शॉप है यहाँ पर। अच्छा, काहे की? ओक्का की शॉप है सर। ओक्का की। अच्छा, हुक्का तो बहुत चलता है यहाँ पे। चलता तो सर, बाकी अब लॉकडाउन के चक्कर, हरियाणा की शान है हमारी। हाँ, और क्या। लेकिन सर अब लॉकडाउन के चक्कर में और इस कोरोना के चलते हुए मतलब तो घर में तो लोग हैं तो हुक्का ही तो पियेंगे, और क्या करें। बहुत कम हो गए सर। जो पहले ग्रुप बैठा था तो ग्रुप नहीं बैठ रहे अब। अब सिंगल चल रहा सिस्टम। कोरोना का इफेक्ट तो है सर। और काम धंधे रहे सर, कोरोना की वजह से इफेक्टिव मतलब करीब 30-40% डाउन मर गया, मतलब मार्केट डाउन है फिलहाल। काम इतना ज़्यादा है नहीं। हुक्के का काम नहीं है, किसी का काम नहीं सर, हुक्के का काम तो किसी का भी नहीं है। काम सभी का डाउन चल रहा है सर। ना तो भूखे मन के डोल हो लिए बिल्कुल। भूखे मन के डोल हो लिए बिल्कुल, 3 महीने हो गए। अरे मतलब कहने का मतलब ये है कि भूखे होके डोल लिए, घूमता रहा 3 महीने। मतलब ये यहाँ की भाषा है बाजी, समझ लो। कहते से सब चीज़ सीखनी पड़ती है। पिज़्ज़ा बना लेते, कहाँ सीखा पिज़्ज़ा बनाना आपने? हिसार में जी, हिसार मॉल में पहले मैंने 1 साल काम किया। हिसार में पिज़्ज़ा बनाना सीखा बाजी? हिसार अभी गए नहीं, हिसार देखो मौका लगेगा तो चलेंगे बाजी। हिसार में पहुँचना मॉल के अंदर आप। अच्छा, ये काजल लगाया, ये काजल लगाया आँखों में? काजल मैं शुरू से डालता हूँ, आँखों में? बचपन से जी आँखों में। अच्छा, इससे आँख बहुत ही तंदुरुस्त और बहुत ही बढ़िया रहती है जी। हाँ, कचरा मिट्टी कोई आँखों में जाता है तुरंत साफ हो जाता है, बाहर की बाहर रहता है, अंदर नहीं जाता। आँखों में सुरमा? हाँ, ये सुरमन है? हाँ जी। काजल नहीं, सुरमा है। काजल है जी, काजल, सुरमा नहीं डालते। सुरमा नहीं ना, काजल लाते हैं। हाँ बाजी, जो भी है ना वह साफ हो जाता है।